नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। रायबरेली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद से ही राहुल गांधी के तेवर बदले से नजर आ रहे हैं। अमेठी सांसद रहते हुए आमतौर पर राहुल गांधी प्रशासनिक बैठकों से दूर रहते थे, लेकिन रायबरेली से सांसद बनने के बाद से ही संसद से लेकर सड़क तक वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी रायबरेली में थे और रायबरेली में राहुल गांधी के सामने बैठक में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डीएम जो है वो तारीफों के पुल बांध रही थी। योगी सरकार की स्कीमें कैसे काम कर रही हैं, इस बात के तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने इसी बैठक में बैठे बैठे ऐसा रियलिटी चेक कर दिया कि डीएम साहिबा के होश उड़ गए। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। मनोज पांडे विधायक तो ये वीडियो यूपी के रायबरेली का है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिशा कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां सबसे पहले उन्हें नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिलचस्प बात ये दिखी कि योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही अमेठी से सांसद किशोरी लाल भी राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे। इससे तर बीजेपी के एमएलए अदिति सिंह भी राहुल गांधी के बगल में बैठी दिखी। वहीं हाल ही में सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायक मनोज पांडे भी बैठक का हिस्सा बने थे। इसके अलावा जिले के कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने तमाम सरकारी कार्यों की समीक्षा की और साथ ही साथ उन योजनाओं पर विस्तार से राय मशवरा भी किया। और इसी दौरान डीएम हर्षिता माथुर विकास योजनाओं के बारे में तमाम जानकारियां साझा करते हुए उसका बखान कर रही थी, तमाम तरह के दावे कर रही थी। तभी महिला सुरक्षा का मामला उठा तो डीएम हर्षिता माथुर ने तमाम योजनाओं, हेल्पलाइन नंबर्स और महिला संरक्षण पर बोलना शुरू कर दिया। वो बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं और 181 पर अगर आप फोन कॉल करते हैं तो तुरंत आपके लिए पुलिस परामर्श से लेकर के और जो भी अपराधी होगा या आरोपी होगा उसको सजा दिलवाने तक के लिए सारी सुविधाएं तुरंत मिल जाती हैं। अब डीएम साहिबा ने जैसे ही ये दावा किया, राहुल गांधी ने तुरंत अपना फोन उठाया और 181 डायल कर दिया, लेकिन फोन उठा ही नहीं। पूरी रिंग जाने के बाद भी राहुल गांधी ने आखिर में फिर फोन कट कर दिया और इसके बाद कहा कि मैं यहाँ पर बैठ करके आपके सामने फोन कर रहा हूँ और मेरा फोन तक नहीं उठाया तो फिर आम जनता का फोन कैसे उठता होगा? ये क्या ये आपकी सुरक्षा है? इस घटना के बाद वहां मौजूद सभी अधिकारी सकते में आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा के दावों की एक झटके में पोल खोलकर रख दी। राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय योजनाओं के जांच के भी दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ जिले से जुड़ी 410 करोड़ की परियोजनाओं के जांच के निर्देश भी दिए। इस तरह राहुल गांधी ने सरकारी सिस्टम की न सिर्फ बखिया उधेड़ी बल्कि रायबरेली के सांसद होने का भी एहसास दिला गए। इसके बाद में खूब सारे ट्वीट्स किए जाने लगे। यूपी के पत्रकारों ने इस बारे में लिखना शुरू कर दिया। यूपी की बहादुर पत्रकार हैं ममता त्रिपाठी, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी आज रायबरेली में थे। इस दौरान दिशा मीटिंग में डीएम हर्षिता माथुर ने महिला सुरक्षा का बखान किया। फिर क्या था, राहुल ने डायल 181 पर कॉल कर दिया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव ही नहीं की। इस पर राहुल ने डीएम से पूछा कि मेरा फोन ही नहीं उठा तो ये सुरक्षा है आपकी? इस पर ध्यान दीजिए, महिला सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है प्रदेश में। और ऐसा ही कुछ पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह और पत्रकार अनिल यादव ने भी लिखा और इस तरीके से तमाम पत्रकारों ने मिलकर और तमाम तरह की खबरें भी ऐसे छपी कई सारी वेबसाइट्स में और यहाँ तक कि चैनलों पर भी आई कि राहुल गांधी ने भरी मीटिंग में फोन मिलाया और फोन नहीं उठाया गया और योगी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ गई। आपको बता दें कि रायबरेली से लोकसभा सांसद बनने के बाद से ही राहुल गांधी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को राहुल एक बार फिर से रायबरेली पहुंचे थे। राहुल गांधी ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीधे रायबरेली के बच
बचत भवन पहुंचे, जहां केंद्रीय विकास कार्य योजनाओं पर चर्चा के लिए दिशा की बैठक में शिरकत की और बिना राजनीतिक बात किए बड़ा संदेश दे दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने एक दिवसीय दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही शहीदों को नमन भी किया। शहीद चौक और सड़कों के उद्घाटन कर राहुल गांधी ने जमीन पर उतरने की अपनी सियासत को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही ये संदेश देने की कवायद की कि जनता से जुड़े छोटे से छोटे कार्यक्रमों में शिरकत करने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। अब अमेठी वाली गलती क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली में नहीं दोहराना चाहते हैं। अमेठी से सांसद रहते हुए राहुल गांधी प्रशासनिक बैठकों से दूरी बनाए रखते थे। राहुल गांधी की जगह उनके प्रतिनिधि बैठकों में शामिल हुआ करते थे, लेकिन रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद लगातार वो क्षेत्र के लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नसीराबाद में फिर चाहे दलित युवक की हत्या के मौके पर पहुंचकर परिजनों से मिलने का मामला हो या ऊंचाहार क्षेत्र में दलित परिवार की हत्या पर परिजनों से सीधे बात कर इंसाफ दिलाने की बात हो, लगातार राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने मंगलवार को दिशा की बैठक में शिरकत करके जिले की विकास को सही से आकलन करने और शहीद चौक और सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्होंने अपनी जमीन पर उतरने की सियासत को आगे बढ़ाया और ये संदेश देने का प्रयास किया कि वो जनता से जुड़े सभी कार्यक्रमों में आने के लिए तैयार हैं। और विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी रायबरेली के लिए बहुत कुछ देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए सरकारी सिस्टम की सिर्फ पोल ही नहीं खोलते हैं बल्कि खुद के चाहने वालों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि रायबरेली के सांसद होने के नाते हर स्तर पर वो संघर्ष करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि रायबरेली में दिशा की बैठक में राहुल गांधी पहली बार बतौर चेयरमैन शामिल हुए थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक झटके में योगी सरकार की महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी, जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। उम्मीद है कि अब राहुल गांधी लगातार इस तरीके के दौरे करते रहेंगे और आगे की मीटिंग्स में भी शामिल होंगे और इसी तरह से योगी सरकार के दावों की पोल भी खोलेंगे और धज्जियां भी उड़ाएंगे और साथ ही साथ जनता की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने का काम भी करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।